हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 3 जो है उसमें करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जो सप्लीमेंट्री है, जो आपकी बुक के एंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस थोड़े पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी डेरिवेशन अगर चाहो तो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है लॉ ऑफ साइंस, जिसे आप कहते हैं साइन लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। नाउ व्हाट इज दिस एक्चुअली? लेट अस सपोज दिस एनी ट्रायंगल ABC। अभी तक आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना बेटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे थी, है ना? इन एनी ट्रायंगल ABC, कैपिटल ABC are angles and small ABC are sides. Side opposite to angle A is called small a, है ना? Side opposite to angle B, that is called small b. Side opposite to angle C is called small c. ठीक है, एंगल A के सामने जो साइड होगी उसको हमने साइड A कहा, B के सामने B और C के सामने C। जो एंगल्स हैं वो कैपिटल ABC हैं और जो साइड्स हैं वो स्मॉल ABC। ठीक है ना? साइन कहता है कि एक साइड और उसके ऑपोजिट का साइन एंगल, दूसरी साइड उसके ऑपोजिट का साइन एंगल, इनका रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं, वो सिंपल सी बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। लेट अस सपोज दैट हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज डी। ठीक है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, जैसे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AD अपॉन AC, AD अपॉन AC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बताइए? साइन, है ना? साइन C, राइट? तो AD अपॉन AC, व्हाट इज AC? AC इज B इज इक्वल टू साइन C। इसका मतलब हो गया AD इज इक्वल टू B डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, AD इज इक्वल टू क्या गया? B साइन C। क्लियर है ना भाई? हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल ट्रायंगल लिया, हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो एक बार फिर दोबारा देखते हैं। ट्रायंगल लेते हैं AD, इन ट्रायंगल AD लगाइए सेम ऐसे AD अपॉन AB, है ना? AD अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा? साइन, योर एंगल, एंगल कौन सा बेटा? B, है ना? यानी AD अपॉन AB, AB कितना है बताओ? C, स्मॉल c इज इक्वल टू साइन, implies AD is equal to C direct मल्टीप्लाई करें तो AD is equal to क्या आ गया? साइन। अब ध्यान से देखें, ये भी AD है बेटा एंड ये भी AD है, दैट मींस दोनों क्या है? इक्वल है। दैट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट B sin C, B sin C is equal to C sin, है ना बेटा? तो हम ये भी कह सकते हैं कि B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन, इसे डाल दो नंबर। ठीक है, अब अगर मैं यही परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करता हूं, जैसे यहां पर मेरे पास आया है B और C, कौन से आते हैं? A और C और A, है ना? तो C और A आ जाते हैं हमारे पास। हमारे पास यहाँ B और C है, क्या आते हैं? C और A। क्या लिखोगे? सिमिलरली, है ना? B अपॉन साइन B या C अपॉन साइन का, वो सिमिलरली क्या होता है? C अपॉन साइन C इज इक्वल टू आ जाता है A अपॉन साइन, है ना बेटा? तो ये दो ट्रायंगल लेते हो C अपॉन। अब अगर हम यहाँ से देखो, से लिखो नंबर 4, तो B साइन B, C साइन C, C साइन C, A साइन A। अब इन दोनों से क्या मिलता है भाई? ये भी C साइन C है और ये भी C साइन C है, ये A के भी इक्वल है और B के इक्वल, तो तीनों के तीनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड, है ना? थर्ड एंड फोर्थ तीनों को इक्वल टू, दैट मींस A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? इतना नोट करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, साइन रूल A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। क्लियर है बेटा? ठीक, चलिए अब कोसाइन लिखते हैं।
नेक्स्ट करते हैं बेटे लॉ ऑफ कोसाइंस, या फिर से कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। अब बताओ cos B क्या होगा, बताइए cos B क्या होगा? जैसे A में A माइनस हुआ है तो B में क्या माइनस होगा मुझे बताओ? B माइनस होगा, यानी क्या होगा? A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? B और C था, यहाँ पर A और C था, यानी क्या आएगा? 2A। सिंपल है। इसी तरह मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos C? बताइए शाबाश। A में A माइनस हुआ, B माइनस हुआ, C में क्या माइनस होगा? C स्क्वायर। बाकी क्या बचेगा बेटा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और नीचे क्या आएगा बेटा? 2A। आई होप ये क्लियर है ना? फॉर्मूला याद होनी है, डेरिवेशन तो वैसे ही करा रहा हूँ आप, ठीक है? तो ये ट्रायंगल है सपोज ABC, है ना? हमको ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? देखते हैं, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आपको मालूम है A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने C, ठीक है? आइए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल कोई सेम ADC, कोई ट्रायंगल ले लो ADC, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा बताओ? AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, है ना बेटा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब देखो बेटा AD स्क्वायर प्लस BC, BC लिख सकते हो BC माइनस BD। 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कुछ थोड़ा सा याद करो, अपनी भूली बिसरी याद है। BC में क्या लिख दिया? BC माइनस BD। रीजन क्या है, क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि BC हमारे पास क्या गिवन है? A गिवन है ना? हमें साइड चाहिए, तो देखते हैं यहाँ से AD स्क्वायर A माइनस B से क्या होगा बताओ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू क्या है बेटा? AC स्क्वायर। ये सिंपल है बेटा बात, ठीक है? नाउ ध्यान से देखोगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? AB स्क्वायर, है ना? AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इन ट्रायंगल ADB। मानते हो? ये ट्रायंगल ADB है बेटा, इसमें क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमने AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इनटू B, ठीक है बेटे? अब देखो AB क्या है बताओ? C का मंगा है हमारा, है ना? BC क्या है? BC हमारा है A माइनस 2, BC हमारा क्या है? A, है ना? AC हमारा क्या है? B। अब बाकी BD नहीं चाहिए हमें, तो लगाइए फॉर्मूला वही BD अपॉन AB। क्यों लगा रहा हूँ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ताकि मुझे मिल जाए cos B, है ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है कि लॉ ऑफ cos कोसाइन कर रहे हैं, कोसाइन नहीं कर रहे हैं, तो cos चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा? cos B। तो BD इज इक्वल टू AB cos B, तो BD इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AB? AB कितना है? C। तो बेटा BD की वैल्यू क्या आ गई? C cos B। BD की वैल्यू क्या आ गई? C cos B। लिख देते हैं यहाँ पर BD जगह C cos, है ना? तो क्या आ गया था हमारे पास? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस करके क्या हो गया? प्लस 2AC cos B। हम इसे भी कह सकते हैं C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू cos, ठीक है? ये वाला प्रूफ तो कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो अच्छी तरह क्लियर है बेटा? हमने क्या किया? हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस में लगा दा, फिर DC को हमने लिख दिया बेटा BC माइनस BD, A माइनस B उसकी आइडेंटिटी लगाई, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमारे पास क्या है बेटा? AB स्क्वायर। सबके पुट किए बेटा, AB क्या है? C है, BC क्या है? A है। फिर हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos, उससे BD की वैल्यू आ गई, इससे हमारा प्रूफ, ठीक है? सिमिलरली कोई भी प्रूफ कर सकते हो आप, राइट? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल ABC ABC यानी साइड स्मॉल ABC गिवन है,
साइड्स गिवन है, हम पूछा क्या फाइंड cos A cos B cos A। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान रखना है कोसाइन रूल कब अप्लाई होगा। पहली कंडीशन जब इसमें साइड्स दी हो और हमें एंगल मांगा हो, या फिर इसमें क्या होगा, हमारा जैसे फॉर्मूला था cos A का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक एंगल गिवन हो और दो साइड्स गिवन हो, तब भी हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको तीनों साइड दिया है, आपसे पूछा है cos A, फॉर्मूला याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A। मैंने कहा था याद करने का तरीका है A है मतलब A को माइनस कर दो, तो बाकी दोनों बच गए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और नीचे वो इन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा 2। याद है बेटा, है ना। पुट करो, व्हाट इज b 5, 5 का स्क्वायर 25, c 7, 7 का स्क्वायर 49, a 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 5 into 7, 49 minus 9 40 और 25 कितना बटे 65 अपॉन 2 5 10 into 7 7, है ना। 5 13 जा और 5 14, तो कितना आएगा बेटा 13 सिंपल है। इस तरह बताओ cos b का फॉर्मूला, बोलो बोलो शाबाश, क्या बोलो, क्या होगा, b है तो b स्क्वायर माइनस हो, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। व्हाट इज a 5, फिर a कितना है 3 का स्क्वायर 9, c कितना है 7 का स्क्वायर 49, b कितना है 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 into 3 into 7, है ना। 49 minus 25 कितना है 24 प्लस 9 कितना बेटे 35 ही होगा ना बेटे, अपॉन 2 3 6 6 7 का 42, तो 7 5 का 7 6, तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे 5/6, नहीं सॉरी 9 minus 5 4, 24 प्लस 9 33, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटे 33 अपॉन 42, ठीक है। कैंसिल करते हैं 3 से करते हैं ना, तो 3 1 3 3 1 3 4, राइट। और इस तरह cos c का फॉर्मूला बताओ बेटे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। a कितना है 3 का स्क्वायर 9, b कितना है 5 का स्क्वायर 25, c कितना है 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2a कितना है बेटा 3 और b कितना है 5, तो 9 minus 49 minus 40 minus 25 minus 40 minus 15, है ना, अपॉन 2 3 6 6 5 30, तो कितना आ गया बेटे -1/, आई होप क्लियर हो गए, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया cos A cos B और cos C निकालना, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा इसको। आइए क्वेश्चन दिया है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin B minus C upon sin B plus C is equal to B square plus C square minus A। देखो किस टाइप से क्वेश्चन करना होता है, यहाँ पर हम sin B की हेल्प लेंगे। याद करो sin B क्या था बेटा हमारा, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin। ये तीनों अगर इक्वल है तो मान लो तीनों के तीनों से k इक्वल है, कोई कांस्टेंट k है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा k sin A, b की वैल्यू क्या होगी k sin B और c की वैल्यू क्या होगी बेटे c की वैल्यू होगी k sin, ठीक है। स्मॉल abc की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इन्हीं को हमेशा याद रखना है, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में यूज होगा, a is k sin A, b is k sin B and c is k sin C, ठीक है। आइए स्मॉल इसी स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना। क्या है बेटे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वो जरा हम समझेंगे। b क्या है बताओ, याद करो k sin B, b क्या है k sin B, c क्या है बेटा k sin C होल स्क्वायर अपॉन a क्या है k sin A। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना है a की वैल्यू क्या होती है k sin A, b की वैल्यू k sin B, k sin A, हर बार पुट करना है। तो ऊपर क्या आ गया k स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर sin स्क्वायर c, दोनों में से k स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे आ गया k स्क्वायर sin स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब याद करो बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin A plus B sin A minus B, क्या होता है बेटा sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। जब हमने 3.3 किया था उसमें क्वेश्चन मैंने आपको प्रूव करवाया था, sin A plus B into sin A minus B क्या होता है sin स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B। इस तरह sin स्क्वायर B minus sin स्क्वायर C है, तो सर sin स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B क्या है A plus B A minus B, तो sin स्क्वायर B minus sin स्क्वायर C क्या होगा B plus C B minus C, क्या होगा बेटे sin B plus C sin B minus, ठीक है बेटे, अपॉन क्या है sin स्क्वायर A। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे sin B minus C चाहिए, है ना।
साइन बी प्लस सी ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, ध्यान देना बेटे। ए प्लस बी प्लस सी, कैपिटल ए बी सी क्या है, एंगल, तीनों एंगल सब कितना होता है हमेशा 180 है ना। तो मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, कोई इतराज तो नहीं, ये के क्या आ गई पाई माइनस बी प्लस सी है ना, तो पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, को क्या लिख सकते हो बताओ, ए को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस, क्या मेरी बात समझ आई बेटे, हमने ए को क्या लिख दिया, पाई माइनस बी प्लस। अब रीजन क्या है, देखो क्या आया हमारे पास, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, याद करो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है ना, साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी क्या होगा, साइन स्क्वायर बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी से एक साइन बी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। आराम से देखिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको भी। आइए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a plus b upon c is equal to cos a minus b by 2 upon sin c। मैंने अभी आपको बताया था कि sin रूल क्या होता है, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin। सबको हमने क्या मान लिया, सपोज सारे कांस्टेंट किसके इक्वल है बेटा, k के है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k sin a, b की वैल्यू क्या आ गई, k sin b, और c के लिए बच्चों क्या आ गई, k sin c है ना। तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो पहले स्मॉल a b c जहां लिखेंगे वहीं शुरू हो जाओ, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b अपॉन c, तो बताओ a क्या है, k sin a, b क्या है बेटा, k sin b, c क्या है, k sin c, बिल्कुल सिंपल, ऊपर से k कॉमन लो तो क्या आ गया, sin a प्लस sin b, नीचे k से k कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा sin। अब याद करो बेटा व्हाट्स फॉर्म ऑफ sin a प्लस sin b, इट इज 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b, मालूम है ना, sin a प्लस b फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b अपॉन sin c है, देखो ध्यान से समझो, देखो cos a माइनस b तो मिल गया हमें, अब हमें चाहिए sin c बाय 2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a, याद करो क्या होता है बेटे, 2 sin a cos a, तो sin a क्या होगा, एंगल हाफ है, तो बताओ 2 sin a by 2 cos a by 2, हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ चैप्टर में है ना, तो sin c को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 sin c by 2 cos c by, है ना बेटे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब cos a minus b तो चाहिए हमें है ना, ठीक है, cos sin c by 2 चाहिए, अब इसको हटाते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने ही बताया था a प्लस b प्लस c क्या होता है बेटे, पाई, मुझे a प्लस b चाहिए, तो बताओ a प्लस b क्या होगा मेरे बच्चों, पाई माइनस, मुझे चाहिए a प्लस b बाय 2, तो क्या होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो है ना, तो अलग अलग कर दो, पाई बाय 2 माइनस c बाय, है ना, a प्लस b बाय, मुझे चाहिए साइन, तो दोनों तरफ साइन लगा दो, यानी साइन a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस c बाय, साइन पाई बाय 2 माइनस, अब पाई बाय 2 क्या होता है 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos, है ना। तो यानी कि हम लिखेंगे साइन a प्लस b बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, cos c बाय 2, पुट कर दें, तो साइन a प्लस b बाय 2 क्या लिख दिया हमने, cos c बाय 2 इनटू क्या बेटे, cos a माइनस b बाय 2 अपॉन साइन c बाय 2 cos c बाय 2, ठीक है ना, तो cos c बाय 2 कैंसिल हो गया, तो प्रूव हो गया हमारे पास cos a minus b by 2 upon sin c by 2, ये प्रूव करना था, which is equal to right hand, क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा। तो इस तरह का बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, खुद क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करें। थैंक यू।